चलिए स्टार्ट करते हैं अपना 10th लेक्चर बेसिक मैथ का। तो एक तरह से क्वेश्चन से स्टार्ट करा गया है। इधर कह रहे हैं आपको एक इक्वेशन दे दी गई है, उसमें पूछ रहे हैं आपसे ए फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 2 x इक्वल टू 2। तो इसमें स्लोप बताइए टेंजेंट की जब x इक्वल टू 2 हो। तो कैसे निकालेंगे? स्लोप कैसे निकालते थे? अगर याद हो, स्लोप इक्वल्स टू हम कहते थे डेल्टा y बाय डेल्टा x। ठीक है, तो या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर छोटा डिफरेंस हो तो dy बाई डी एक्स। मतलब बेसिकली इस क्वेश्चन में आपसे पूछ क्या रहा है? आपसे पूछ रहा है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन कर दीजिए आप विद रेस्पेक्ट टू x y का, एंड x इक्वल्स टू 2 पे बता दीजिए कि स्लोप हमारा कितना होगा। पहले आप डिफरेंशिएशन करो, इसका कितना है हम ही कर देते हैं। चलिए, कितना, ये 2 आगे आएगा और 1 से पावर कम हो जाएगी आपकी, 1 से पावर कम तो 6x। ये इसका डायरेक्ट कितना हो जाएगा? +4, इसका हो जाएगा 0 प्लस 6x प्लस 4। ये आ गई आपकी स्लोप की वैल्यू। स्लोप की वैल्यू अब पूछ रहा है एट x इक्वल्स टू 2 पे कितना स्लोप होगा इस टेंजेंट का। तो x की वैल्यू पुट कर दीजिए अब आप इसमें। कितना हो जाएगा? 12 प्लस 4 इक्वल्स योर 16 will be your slope at x equal to 2। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? आपको इक्वेशन दे दी है, फिर से कह रहा है फाइंड वेयर स्लोप ऑफ टेंजेंट इज 0। हमें बताइए टेंजेंट, हमें स्लोप बताइए उस टेंजेंट का। नहीं, हमें बताइए कहाँ पे स्लोप 0 होगा। मतलब हमें बेसिकली x की वैल्यू पूछी है इस इक्वेशन में कि कहाँ पे आपका स्लोप 0 होगा। तो स्लोप पहले क्या होता है? हमने बताया डी y बाई डी एक्स। क्या यही 0 है? तो हमें बताना है इसको। मतलब हम डिफरेंशिएशन कर दे पूरी इस इक्वेशन का, इसको रख दे इक्वल 0 के इक्वल, तो हमें वो x नहीं मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा। डिफरेंशिएशन कीजिए इसका 8x प्लस माइनस 16, ये आपका डिफरेंशिएशन आ गया। एंड इसको कीजिए आप 0 के इक्वल, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है। कोई मुझसे ये ना पूछ ले कि 0 के इक्वल करा क्यों, क्योंकि स्लोप का टेंजेंट एट इक्वल टू 0 वो कहाँ पे होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। खुद क्वेश्चन पढ़ना आना चाहिए। तो कितना हो गया आपका x इक्वल टू 2। कैलकुलेट तो कर सकते हो अब इसको, x इक्वल टू 2 पे आ गया। बस यही करना था हमें। अब बात करते हैं, हमने इंटीग्रेशन पे छोड़ा था, अब स्टार्ट करते हैं अपना इंटीग्रेशन। ये 2 टाइप्स के होते हैं, 2 तरह के हम इस तरह से कर सकते हैं। एक तो हमारा इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, एक होता है दूसरा आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन। स्टार्ट करते हैं हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन से। तो अब इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या था? अब पहले सुनो आप, इंटीग्रेशन का मतलब क्या था? कल हमने बताया था कि रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। मतलब मैं ऐसा क्या करूं, जो मैंने y का डिफरेंशिएशन करा था, मुझे y डैश मिला था डिफरेंशिएशन के बाद, मैं इस y डैश के साथ ऐसा क्या करूं मुझे दोबारा वो y दे दे। तो मैं करती हूँ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन से मुझे ये चीज दोबारा मिल जाती है जिसका मैंने डिफरेंशिएशन करा था, जिसका डिफरेंशिएशन करके आंसर आया था। ठीक है, तो मतलब इसको, जैसे ये डिफरेंशिएशन है, ठीक है। अगर मैं जी एक्स, ठीक है, को डिफरेंश सॉरी इंटीग्रेट करूं, इसको मैं इंटीग्रेट करूं, तो मुझे फिर से एफ एक्स मिल जाएगा। उससे कहेंगे हम इंटीग्रेशन। ठीक है, देन तो हम इसे लिखेंगे कैसे? ये होता है आपका इंटीग्रेशन का साइन। ठीक है जी, जिसका इंटीग्रेशन करना है हमें, जी एक्स का इंटीग्रेशन करना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स करना है, और हमें कुछ मिल जाएगा वो इंटीग्रेशन करके। दिस एक कांस्टेंट भी आता है, प्लस सी बोलते हैं उसे। ठीक है, ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, प्लस सी आता है। ठीक है, तो इसे बोलेंगे कैसे? अगर किसी को समझ ना आए तो हमने इसे अच्छी तरह से पहले लिखा हुआ है कि क्या, कि डिफरेंशिएशन, सॉरी मैं डिफरेंशिएशन बोल रही हूँ बार बार, इंटीग्रेशन का साइन है ये। इंटीग्रेशन, सॉरी। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वो हमें दे देगा इंटीग्रेट करके जो भी हमारा आंसर आएगा, प्लस में कांस्टेंट। ठीक है जी, तो इसे हम पढ़ेंगे कैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू d सॉरी एक्स, है ना। मतलब कि इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बस ऐसे ही पढ़ना है। ठीक है जी, अगर हम बात करते हैं इंटीग्रेशन निकालें कैसे अगर किसी चीज का, तो जैसे हम एक ये ले रहे हैं कि इस तरह का हमें फंक्शन दे रखा है, तो इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे कैसे? जैसे कि x की पावर कुछ n है, और विद रिस्पेक्ट टू हम किससे, x से इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो आंसर क्या आएगा इसको इंटीग्रेट करके? तो क्या होता है कि जिसकी पावर n होती है ना, 1 से प्लस हो जाती है, और वो 1 से प्लस होके n की पावर नीचे डिवाइड में आ जाती है, नीचे। बस इतना करना होता है, एंड प्लस सी, और कुछ नहीं। क्या कि n की पावर में एक प्लस कीजिए, 1 प्लस कीजिए, और इसको ही उठा के नीचे ले जाइए, n प्लस 1। ये आपका इंटीग्रेशन आ चुका है, एक कांस्टेंट लगा देना सी। ठीक है, अब जिस एग्जांपल से, अगर जिसको नहीं समझ में आया तो एग्जांपल से देखते हैं। चलिए, आपका एक x की पावर 3, मतलब एक्स क्यूब, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब विद रेस्पेक्ट टू डी, सॉरी बस मेरा डी निकल जाता है यार बार बार, एक्स। ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो अब हमने क्या कहा था, इसकी पावर n है, एक x की पावर n प्लस 1, मतलब 3 प्लस 1 अपॉन में इसको नीचे लेके आ जाइए साथ में, तो मतलब 3 प्लस 1, तो कितना हो गया, x की पावर 4 अपॉन एंड प्लस c साथ में लिखना। ठीक है, ये आंसर आपका आ गया। सेम एज इट इज यही है, कोई अच्छा वाला हो आगे देखते हैं जिससे क्लियर है। हाँ देखो, क्लियर हो आपका कॉन्सेप्ट, ये है। अब ये
कि x की पावर 6 प्लस में x की पावर 4, कुछ नहीं करना आपको इसमें, ये d को अंदर ले जाओ, मतलब dx को अंदर ले जाओ, क्या कि x की पावर 6 dx प्लस x की पावर 4 dx इंटीग्रेशन करना है ना हमें। तो अब सेपरेटली इंटीग्रेशन कीजिए, क्या अब नहीं कर पाएंगे? इसकी 1 कीजिए, ये पावर पूरी नीचे ले जाइए, इसको प्लस 1 कीजिए, इसकी पावर साथ में नीचे ले जाइए, तो क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन? x की पावर 7 अपॉन में 7 प्लस x की पावर 5 अपॉन में 5, बस आ गया। और आप c लगाना, ठीक है, कांस्टेंट, बस आ गया आपका आंसर। सिंपल एज दैट। ये कर लेंगे आप, ये भी कर लेंगे आप, ये वाला भी कर लेंगे आप। एक ये वाला देखते हैं, इसमें कह रहा है हमें कुछ दे नहीं रखा है, एक वन दे रखा है, इसका इंटीग्रेशन कीजिए आप। अगर एक्स आपके पास दे ही नहीं रखा, अब क्या करेंगे आप? तो क्या आप ये नहीं जानते किसी की पावर 0 मतलब वो होता 1 है, तो मतलब एक्स की पावर 0 के फॉर्म में है इधर, है ना? तो अब एक्स इंटीग्रेशन करो, इस चीज का इंटीग्रेशन करो, एक्स की पावर 0 प्लस 1 अपॉन में इसको 0 प्लस 1, क्या आ गया आपका इंटीग्रेशन करके? प्लस, अब x की पावर 1 अपॉन 1 प्लस c, मतलब कि x प्लस c, इसका डिफरेंशिएशन करके आ गया। मैं कह रही हूँ अगर किसी को कुछ समझ नहीं आया तो ये याद रखना, अगर ये सिर्फ ये ऐसा कुछ दे देता है आपको तो इसका डिफरेंशिएशन ये होगा, रट लो। अगर नहीं समझ में आया तो अगर कोई ऐसा दे रखा है तो इसका इंटीग्रेशन कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है, समझ गए? डन जी। अब आगे बढ़ते हुए ये अब आप कर लेंगे, ये वाला एक बार ये वाला देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं कि अगर साथ में 4x का क्यूब दे दिया है, अब उसे सॉल्व कैसे करेंगे? तो ये 4 आपका कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा, इसको बाहर ले जाना इस इंटीग्रेशन के, देन इसका इंटीग्रेट करके पूरा और इनटू में 4 कर देना। नहीं समझ में आया, हम ही कर देते हैं फिर, क्या कि इसको बाहर ले जाओ, पहले 4 के, 4 को बाहर ले जाओ इसको, ठीक है, बाहर ले गए, क्या बचा? एक्स क्यूब, और किससे इंटीग्रेशन कर रहे हैं? dx। तो इंटीग्रेशन कीजिए अब इसका पूरा, तो आपका हो जाएगा x 4 अपॉन में 4, x की पावर 4 4 बाहर, इंटू में x था आपका, x की पावर 4 प्लस c, ये आ गया आपका इंटीग्रेशन, ठीक है। ये अब आप कर लोगे, ये भी अब आप कर लोगे, कुछ नहीं है अब तो, ये आप कर लेंगे। ये वाला देख लेते हैं, देन आगे बढ़ेंगे। कुछ नहीं है इसमें, जो हमने सीखा है वो ही अप्लाई करना है। इसका डिफरेंट, इसका इंटीग्रेशन कीजिए, इंटीग्रेशन इसका अगर करोगे आप, इसको प्लस 1 और इस प्लस 1, है ना, और ये नीचे आ गई, तो मतलब क्या? 6 5 प्लस 1 अपॉन 5 प्लस 1, ये आपका आ गया इंटीग्रेशन करके, कितना आ गया? ये कट जाएगा इससे, x की पावर 6, इसका इंटीग्रेशन हो गया। माइनस में इधर कर देते हैं इसको कि 7 इंटू में 7 बाय x की पावर 7, एक प्लस करेंगे आप, इसको नीचे लेके आएंगे, ये 7 हो जाएगा, 7 7 ऊपर नीचे कैंसिल, तो इसकी आ गई इंटीग्रेशन। इसको भी कर सकते हैं आप, कुछ है क्या इसमें? ऐसा कुछ भी नहीं है, करोगे तो ये आ जाएगा माइनस का 4x प्लस c, ये रहा आंसर आपका। सही है, सही जी। अब आगे बढ़ते हुए एक क्वेश्चन में, एक इसमें ये वाला करा दूंगी, एक आपको मैं ये वाला करा दूंगी, फिर एक ये वाला, आगे चलेंगे उसके बाद, ठीक है, क्योंकि उसके बाद सारे आप कर सकते हैं। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूँ तो इसकी पावर कितनी है? n है ना, तो उसकी पावर में एक प्लस कीजिए और नीचे मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर दीजिए, प्लस एंड -3 प्लस 1, ठीक है जी। कितना हो गया ये? माइनस एक्स की पावर -2 अपॉन में -2। तो अब मुझे एक बात बताओ, प्लस सी तो हम बाद में लिख देंगे, अभी हम इसे सॉल्व कर रहे हैं, तो मुझे ये बताइए, ये माइनस में इसकी पावर, तो मैं क्या इसको पॉजिटिव करने के लिए ये पूरा एक्स, ये पूरी चीज नीचे ले जाऊँ, ये पॉजिटिव हो जाएगी पावर? हाँ जी बिल्कुल हो जाएगी, सिंपल मैथ्स है। 1/2 एंड एक्स का स्क्वायर एंड प्लस सी, ये आपका आ गया इंटीग्रेशन, ये रहा आ गया इसका इंटीग्रेशन, ठीक है जी, समझ गए। अब मैं कह रही हूँ ये वाला कीजिएगा, एक ये वाला करेंगे फिर। अब मुझे बताइए इसका आंसर कैसे निकालोगे? पहले इसको ना x की पावर n के फॉर्म में लिखो, तो ये ऊपर आके नेगेटिव का हो गया, ठीक है। माइनस में इसकी भी x की पावर n में लिखो, तो माइनस का 3 हो गया। अब कीजिए इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन करेंगे तो दोनों पे आएगा ये इस तरह से, तो आप इसको ले जाएंगे ऐसे करके, तो d इंटीग्रेशन -2 x की पावर -2 dx, है ना, और फिर माइनस में इधर जगह है, हाँ है, माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ x -3 की x की पावर -3 डॉट dx, थोड़ा सा दूर पास करते हुए, हाँ। तो अब इसका इंटीग्रेशन आप सेपरेटली नहीं कर सकते हैं क्या? एज इट इज ये वाला फॉर्म हो गया, हाँ जी हो गया। पर आपकी तसल्ली के लिए एक बार कर देते हैं कि इसकी पावर में इसकी प्लस कीजिए और उसको ही नीचे ले आइए, एंड माइनस है ना इधर, इधर ही आप इसको, कितना है, -3 प्लस 1 अपॉन में -3 प्लस 1, और एक सी अभी प्लस कर देंगे, ठीक है। तो कितना हो गया? -1 एक्स की पावर -1 और -1, ठीक है, माइनस एक्स की पावर -2, इधर देखो -2 करेंगे, एंड अपॉन में -2, ये -2 प्लस हो जाएगा, तो कह रहे हैं माइनस, और इसको अगर मैं नीचे ले गई, इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी, 1 अपॉन एक्स, और प्लस इसको भी नीचे लेगी, अभी वही करा है हमने, 1/2x का स्क्वायर प्लस सी, यही आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। अब मैं कह रही हूँ इसको करके देखो, एक बार ट्राई करो, खुद से ट्राई करना। पहले तो मैं ऐसे लिख दूंगी x और x की पावर n की फॉर्म में, ठीक है, x की पावर n की फॉर्म में, तो इधर मैं x की पावर n की फॉर्म में लिखूं तो -1 dx,
तो मैं अगर इसका डिफरेंशिएशन करती हूँ, इंटीग्रेशन करती हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, x माइनस वन की पावर प्लस वन एंड माइनस वन प्लस वन। तो ये तो हो गया x जीरो और अपॉन में जीरो, ये तो नॉट डिफाइंड होता है ना। क्या इससे हमें क्या पता चला कि वन अपॉन x का इंटीग्रेशन नहीं हो सकता। तो इसका इंटीग्रेशन होता क्या है, इसका इंटीग्रेशन होता है आपका ln x प्लस c। बस इधर एक चीज थी, हमने ध्यान नहीं दिया कि आपका जो इधर n है वो -1 नहीं होना चाहिए। अभी इधर -1 ही तो हो गया था वो हमसे, तो इसलिए उसने आंसर कैसा दे दिया कि वो डिफाइंड ही नहीं है हमारे लिए। ये कहाँ गया वो, ये रहा, डिफाइंड ही नहीं है इसलिए वो। तो उसका 1 अपॉन, आप इंटीग्रेशन करेंगे 1 अपॉन x विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो हमें देता है ln x। ठीक है, ln x प्लस c इंटीग्रेशन। ठीक है जी, समझ गए। अब हमें बता दीजिए आगे क्वेश्चन करते हुए, ये अच्छा ये तो आप कर लोगे, अब ये भी कर लोगे, ये भी कर, मैंने सारे करा दिए, मतलब कि ये वाला मैंने क्वेश्चन कराया है इसलिए कराया कि अब आप करोगे, ये खुद से कर सकते हो, सारे खुद से कर सकते हो। ठीक है, ये तो बता ही दिया था। अच्छा मतलब ये वही वाला सॉल्यूशन है, सॉरी सॉरी सॉरी, चलिए जी। ये सारी प्रॉपर्टीज ये वाला हम देख के आ चुके हैं। अब आगे देखते हैं, ये मैंने आपको बता ही दिया था, अगर ये कुछ इस तरह से आ जाता है तो आप क्या करेंगे, x प्लस सी डायरेक्ट लिख देंगे। अगर हम e की पावर x का इंटीग्रेशन करते हैं, वो एज इट इज हमें दे देता है e की पावर x एंड प्लस c। ठीक है जी, अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं cos x का, वो हमें दे देता है sin x प्लस c। अगर हम, इंपॉर्टेंट है कि अगर हम sin का इंटीग्रेशन करते हैं तो वो आपको दे देता है माइनस कॉस प्लस c। ठीक है, माइनस कॉस प्लस c, माइनस कॉस एक्स प्लस, ये आपका कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं कह रही हूँ बहुत ज्यादा याद करने का होता है, वैसे भी क्यों बढ़ाना, इंपॉर्टेंट यूज ही नहीं आएगा। चलिए, ये तो हमने, ये तो डिफरेंशिएशन वाला चीज है पूरा, ये ऐसे ऐसे होता है इसका, ये तो हम देख चुके हैं। चलिए चलिए, तो इसमें क्वेश्चन एक कि ये वाला कर लेते हैं, सारा हो जाएगा हमारा, कि इसका डिफरेंशिएशन हम कर देंगे, ये हम आ गया साइन एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉस एक्स, तो ये हो गया। इसका डिफरेंशिएशन अगर इनटू में कुछ है वो एज इट इज आ जाता है, और इसका मैं डिफरेंशिएशन बोल देती हूँ, सॉरी यार, इंटीग्रेशन, अगर हम e की पावर x का इंटीग्रेशन कर देते हैं, हमें एज इट इज वो दे देता है, और साथ में कोई कांस्टेंट हो इनटू में तो वो आ जाता है, यू के साथ में, किसी के भी साथ हो, चाहे l इसके साथ भी होता है, 5 के साथ तो ऐसे ही आता, मतलब साइन के साथ कोई 5 हो या कोई भी कांस्टेंट होता तो। और cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x और प्लस c लगा ही देंगे, ये तो आप कर सकते हैं, ये वाला ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। 1 अपॉन x का क्या होता है, ln x। ठीक है, ln x इंटीग्रेशन प्लस c। ठीक है, और कुछ बचा, नहीं नहीं बचा। तो ये तो हमने देख लिया कि हमारा जो cos x होता है उसका इंटीग्रेशन होता है sin x प्लस c। ठीक है जी, अब मैं ये कह रही हूँ साथ में कुछ अंदर फंक्शन आ जाता है, तो बताइए उसे आप कैसे सॉल्व करेंगे। कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, ये तो बहुत ईजी है। डिफरेंशिएशन में तुम्हें तो इसको सॉल्व भी करना पड़ा था, इसको इंटीग्रेशन करना पड़ा था, इसका कुछ नहीं करना। बस जो आपका x के साथ कोएफिशिएंट है, जो कांस्टेंट है आपका x के साथ, उसको डिवाइड करना है। इसका तो इंटीग्रेशन करेंगे आप, इसको एज इट इज लिखेंगे, इसका इंटीग्रेशन करके इसको एज इट इज लिख के, और जो सिर्फ आपका x के साथ कांस्टेंट है उसको डिवाइड करना है, और कुछ नहीं। रट लो, अगर नहीं समझ में आया तो रट लो, वैसे कुछ है भी नहीं इसमें समझने जैसा। अगर मैं कहूँ इंटीग्रेशन कर दो आप, इसको पूरा x मान के, cos x का तो क्या होता है sin x। ठीक है, हमने इसको अभी x मान रखा है, तो अब ये इधर x लाके इधर रखो, फिर इस x की वैल्यू इधर, तो वो है ax प्लस b, और ये a और b आपका है कांस्टेंट। इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ये तो इसमें आ गया, हमें मतलब है x का जो भी कांस्टेंट है x के साथ, उससे डिवाइड कर दो आप, तो बस आपका इंटीग्रेशन हो गया, पूरी चीज का इंटीग्रेशन हो गया। सेम गोज विद साइन, साइन का इंटीग्रेशन करेंगे आप, कितना होता है माइनस कॉस एक्स। तो अब जो भी इसके साथ इनटू में है x के साथ, उसको नीचे डिवाइड कर दीजिए, आ गया आपका इंटीग्रेशन। मैं क्या कह रही हूँ एक बार लिख के बता दूं, अगर मैं इंटीग्रेशन कह रही हूँ साइन का, कुछ आपका 2x प्लस 4 है, ठीक है, डॉट है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, पहले तो साइन का इंटीग्रेशन करो, क्या होगा माइनस कॉस, और इसको एज इट इज लिखिए आप 2x प्लस 4। ठीक है जी, फिर जो x का कांस्टेंट किस, मतलब x का कोफिशिएंट ही मान लो क्या है, 2 है, उससे डिवाइड कर दो बस आप, एंड प्लस c, काम खत्म, हो गया इंटीग्रेशन, हो गया, बस इतना ही था। सेम अगर आपके साथ ये x का तो हम जानते हैं, e की पावर x का इंटीग्रेशन, अगर कुछ ऐसा टर्म आ जाए हमें e की पावर x में, तो जो हमने साइन और कॉस के साथ कराया, मतलब ये a, वो आ जाएगा आपका डिवाइड में, बस कुछ नहीं करना, क्योंकि इसका जो इंटीग्रेशन होता है एज इट इज रहता है, बस कुछ नहीं करना। अगर माइनस होता है के साथ, वो माइनस में आ जाता, मतलब इधर आ जाता माइनस, कुछ नहीं, प्लस सी। कितना सिंपल है ये, तो और ही सिंपल है। e की पावर ax है तो a कांस्टेंट आपका नीचे आ जाएगा, बस करते रहो। अब ln के बारे में बताया था हमने, 1 अपॉन x का अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1 अपॉन x तो हमें देता है ln x प्लस c। अब कह रहे हैं हम एक अच्छे क्वेश्चन के साथ कि 1 अपॉन a x प्लस b, तो ये किस फॉर्म में है, एक तो से 1 अपॉन x के फॉर्म में है, तो मतलब ये एक ln के बारे में बात कर रहा है, ln लिख दी, तो ये x की वैल्यू पहले इधर पुट करो उसकी। ठीक है, एंड मैं इसको इस फॉर्म में बता रही हूँ, इससे कंपेयर करके, तो x की वैल्यू फॉर्म रखो, मतलब मैं इसके लिए कह रही हूँ कि कंफ्यूज मत हो ना कि x तो ये है क्या, मतलब तो एक कंपैरिजन के थ्रू मैं बता रही हूँ। ठीक है, तो आपने इधर ln x मतलब कि ln a x प्लस v ये लिख दिया इंटीग्रेशन करके, बट
इधर जो आपका x है उसके साथ a आ रहा है, कुछ नहीं करना, सेम हम एक चीज पकड़ के बैठे हैं, उसको डिवाइड कर दो, जो अगर x के साथ है उससे डिवाइड कर दो, काम खत्म। ठीक है, और प्लस c। अब आपका बात करके आगे बढ़ते हुए कि मैं ये बताऊंगी एंड ये बताऊंगी। ठीक है, ये भाई एक बार बताओ, यही हम करके हुए आए हैं। देखो आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं cos 2x प्लस 3 का विद रेस्पेक्ट टू x, तो क्या इसका साइन हो जाएगा, और एज इट इज लिखो, ये है जो 2x प्लस 3 और ये 2 से डिवाइड कर दो, काम खत्म। ये रहा आपका, और प्लस सी लाना मत भूलना। ठीक है जी, cos का क्या होता है, cos का साइन होता है, अभी तो बता ही दिया था, ये सेम सेम है। बताइए साइन का आप रखते हैं तो माइनस cos, और एज इट इज इसे रखिए। ठीक है, और 2 से डिवाइड मत करना भूलना, क्यों, क्योंकि x के साथ है वो। इस तरह से हम कर लेते हैं। कितने सारे क्वेश्चन आएंगे, आपको तो रट गई होगी ये चीजें। ये भी सेम इसी तरह पैटर्न पर है। एक्स का हमने देख लिया था, e की पावर x का e की पावर 2x प्लस 3। तो अब बताइए इसका इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, कैसे करोगे, लगा दो वही चीज है, इसका एज इट इज रहेगा इंटीग्रेशन, और जो x के साथ आ रहा है कोएफिशिएंट उससे डिवाइड कर दो, बस हो गया आपका प्लस c। कुछ भी नहीं था इसमें, ये आप कर लोगे सारा। ये भी कर लेंगे आप। ये वाला देख लेते हैं, ये एल वाला तो मैंने बता ही दिया है। एक ही वाला देख लो कि आई नॉट ए कांस्टेंट दे रखा है e की पावर -5t, और पूछा है इंटीग्रेशन कर दीजिए इसका विद रिस्पेक्ट टू t। तो बताइए कैसे करेंगे, ये तो कांस्टेंट है, एज इट इज बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से। ठीक है, ये एज इट इज बाहर आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन ये सेम रहता है, ln x का ln x, ln x e की पावर x तो e की पावर x ही रहता है, तो e की पावर x तो e की पावर x। बट जो आपका t के फंक्शन, मतलब कि जिसके रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन करते हैं, अगर उसके साथ कुछ है ln के साथ या साइन के साथ या cos के साथ या e के साथ, वो आ जाता है आपका डिवाइड में। ठीक है, अब तो क्लियर होगा। इसकी जो कोफिशिएंट है इसका प्लस -5 है, तो इसके -5 से डिवाइड कर दिया, सिंपल एज दैट। और क्या कहते हैं आपका, ये प्लस सी कर दिया। ये हमने कर चुके हैं एलएन के बारे में, ये भी कर लिया हमने एलएन के बारे में। हाँ जी, डेफिनेट इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट खत्म हुआ। इनडेफिनेट में हम प्लस सी एज अ कांस्टेंट लगाते थे। इसमें ऐसा कांस्टेंट का कोई सिस्टम नहीं है, इसमें आती है लिमिट्स। अब ये क्या है, पहले देखो ये है क्या। अब आप देखो इसमें कि इंटीग्रेशन कर दीजिए जी एक्स का विद रेस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन ऑफ जी विद रेस्पेक्ट टू एक्स, और मुझे इंटीग्रेशन मिल जाएगा। बट मैंने इधर एक्स को कह दिया कि तुम एक्स, इतना एक्स से लेके इतना एक्स तक ही, मतलब मैं कह दूं, इधर मैं कह रही हूँ 7 तो इधर कह रही हूँ 3। मैंने कह दिया एक्स से कि तुम इंटीग्रेट करोगे, करोगे तो सही, बट करोगे 3 से लेके 7 तक, ना उससे ज्यादा ना उससे कम, तब ये आपका बन जाएगा डेफिनेट इंटीग्रेशन। कैसे, क्या, हमें तो कुछ समझ आया ही नहीं। पहले तो ये देखो, फिर हम एक क्वेश्चन करते हैं, उस पर आराम से समझ में आ जाएगा। पहले ये पढ़ते हैं कि क्या मैंने जी एक्स का इंटीग्रेशन किया, कैसे, x इक्वल टू i1 से लेके x इक्वल टू x i से लेके x f तक, मतलब 3 से लेके 7 तक मैंने इंटीग्रेशन करा, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। कैसे करेंगे ये तो बताओ अब। हाँ जी, देखते हैं कि हमने, देखो पहले आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले जैसे आपको दे रखा होता है इस तरह का फंक्शन, ये जो दे रखा है आपको, उसका पहले इंटीग्रेशन करो। इंटीग्रेशन कर लिया पूरा अच्छे से, देन उसके बाद आपके पास इंटीग्रेशन के बाद वैल्यू आ गई। फिर क्या करना है आपको, जो आपकी लिमिट्स थी, अपर लिमिट लोअर लिमिट, उसमें पुट कर दीजिए। कैसे करेंगे, जो आपकी फाइनल लिमिट थी उससे इंटू करके माइनस कर दीजिए, और जो आपकी लोअर लिमिट के साथ। कुछ नहीं समझ में आया, चल एक क्वेश्चन करते हैं, उससे समझ में आएगा। ठीक है, तो एक बार और देख लो कि पढ़ते कैसे हैं, कि मैंने t इक्वल्स टू 4 से लेके 2 इक्वल्स टू 4 तक कहा है, इतना इंटीग्रेशन कर दो वेलोसिटी का विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो मतलब क्या है, v का इंटीग्रेशन टाइम के रिस्पेक्ट में 2 से लेके 4 तक। ये हमें समझ में, अब देखो क्वेश्चन क्या है, कोई अगर मुझे कुछ समझ नहीं आया तो अब देखते हैं क्या कैसे नहीं। पहले मैंने क्या कहा था, इसका इंटीग्रेशन कीजिए आप। ठीक है, बाद में लिमिट्स देखेंगे, तो पहले इंटीग्रेशन करा हमने इसका, तो आ गया x की पावर 3/3। ठीक है, अब आपकी जो अपर लिमिट है, आपकी अपर लिमिट पुट करो आप इसमें, कि अपर लिमिट कितनी है, 4 है, 4 की पावर 3 अपॉन में 3 माइनस, इसमें अब आप लोअर लिमिट पुट कीजिए, क्या है, 2 की पावर 3 अपॉन में 2, सॉरी 3 है, अपॉन में 3, ये है ना 3। तो इसको अब सॉल्व कीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। यही था बस, इतना सिंपल सी थिंग। एक बार और देख लेते हैं कि एक बार अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है, ये वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, इसका कुछ और सा लेते हैं, रुको ये और सा लेते हैं, ये वाला लेते हैं, है ना। इसमें आपको कह रहा है, पहले मैं कह रही हूँ लिमिट्स दे रखी है 0 से लेकर 1 तक, मैं कह रही हूँ पहले इसका इंटीग्रेशन कीजिए आप, देन लिमिट्स पे जाइएगा, चाहे लिख लो पहले हम इंटीग्रेशन करेंगे जो हमें फंक्शन दे रखा है, फिर उसके बाद हम लिमिट्स पे कूदेंगे, पहले लिमिट्स पे नहीं कूदा जाता। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन करें हम, तो इसका 5 5 इंटू में 5 से 5 कट गया, x की पावर 5 आ गया इंटीग्रेशन करके। अब मुझे वैल्यू पुट कीजिए, क्या है, सबसे पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, ये याद रखना, लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट मत कर देना, तो नेगेटिव में आएगा आंसर। वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, बट हाँ पहले अपर लिमिट होगी फिर बाद में लोअर लिमिट। तो हम कह रहे हैं अब इस x की जगह आप कीजिए 1 पुट, 1 की पावर 5, एंड इस x की जगह 0 करिए, माइनस 0 की पावर 5। तो क्या ये मेरा 1 नहीं आ गया, जी आ गया। अगर अब भी किसी को समझ नहीं आया तो मैं एक और क्वेश्चन लेके फिर खत्म करते हैं, ये वाला ले लेते हैं। तो इस पे मान लो कि 1 है, 1 नहीं 2 मान लो, चलो 2, और फिर क्वेश्चन आंसर कमेंट करना, मैं यूं ही छोड़ दूंगी इसको। ठीक है,
10 की पावर सॉरी 10x और dx, मतलब इंटीग्रेशन कर दीजिए आप 10x का विद रेस्पेक्ट टू x। इतना तो समझ में आ गया है, पढ़ना आ गया हमें। तो इसको अगर आप करेंगे तो ये आ जाएगा आपका डिवाइड बाय 2, तो आ जाएगा 5x स्क्वायर इंटीग्रेशन करके। सबसे पहले इंटीग्रेशन करा, अब हमें रखनी है x में लिमिट्स, तो 5x की पावर सॉरी x कितना है इधर 5 है इनटू माइनस 5 और x इधर लिमिट कौन सी है, लोअर लिमिट 2 है, 2 की पावर 2। तो अब मुझे सॉल्व करके आंसर देना, ठीक है? ठीक है जी। इधर आप x की, अब देखो इधर हमने इसका इंटीग्रेशन कीजिए। अब क्वेश्चन दूसरा है x की e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही रहती है, ये मुझे पता है, हाँ जी पता है हमें। तो अब इसमें x की वैल्यू कीजिए, जो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो x की पावर e की पावर x है ना, और अपर लिमिट पे क्या है 1, तो 1 माइनस e की पावर लोअर लिमिट के साथ 0, किसी की भी पावर 0 आपका 1 कर देता है, तो मतलब e माइनस 1 विल बी योर आंसर। इसमें कोई भी सी नहीं लिखा जाता, इसमें प्लस सी नहीं करते। अब ये आप कर ले जाओगे, बिल्कुल कर ले जाओगे। ये भी, ये ln x का बता देते हैं एक बार कि ये तो आपका ln x हो गया, ln x, ठीक है। अब इसमें आप वैल्यू पुट कीजिए, ये आपकी x की वैल्यू इधर क्या है, अपर लिमिट पे 4 है, माइनस ln लोअर लिमिट क्या है 2 है। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अगर कुछ ऐसा हो log या ln में, अगर कुछ ऐसा हो तो ऐसा क्या होता है, ln m अपॉन में n, तो मतलब ln 4/2, तो मतलब आ गया आंसर ln 2। बस हो गया क्लास। थैंक यू।